चलिए देखते हैं भूगोल में अध्याय 5 का 8वां प्रश्न। इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न को समझ लीजिए। भारतीय वनों के नष्ट होने के प्रमुख कारण लिखिए। ठीक है, इसका उत्तर हमें लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे वनों के विनाश के कारण। देश देके लिखना है। प्राचीन काल में वनों का आधिक्य था। आधिक्य मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में वन थे, परंतु कालांतर में मतलब समय के चक्र में आगे बढ़ते हुए वनों का क्षेत्र बहुत ही कम हो गया। पूर्ण विराम। वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी कारण निम्नलिखित थे। देश देके लिखना है। पहला, कृषि उपयोग के लिए देश देके लिखना है। लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण एवं इसमें वृद्धि होने की वजह से कॉमा करके समय समय पर कृषि उत्पादनों को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई। पूर्ण विराम। खाद्य पूर्ति हेतु वनों को काटकर कृषि कार्य करने से वनों का अत्यंत अभाव हो गया। पूर्ण विराम। आदिवासियों द्वारा झूमिंग प्रणाली द्वारा कृषि कार्य करते रहने के कारण तथा स्थान परिवर्तनशील कृषि प्रणाली के कारण भी वनों का विनाश होता रहा। पूर्ण विराम। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, रेल मार्गों के लिए निर्माण। देश देके लिखेंगे, अंग्रेजी शासन काल में रेल मार्गों के लिए उपयोग किए जाने वाले स्लीपरों के लिए, स्लीपरों मतलब होता है रेल के डिब्बे के अंदर बैठने और सोने की व्यवस्था में लकड़ियों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, स्लीपरों के लिए भी वनों का विनाश किया गया, परंतु अब रेलवे बोर्ड द्वारा लकड़ी के स्थान पर एक स्लीपर उसे भी कहते हैं, सुन लीजिएगा, जो ट्रेनों की पटरियों के बीच में गैप होता है, वहां पर पटरियों को व्यवस्थित रखने के लिए बीच में लकड़ी का एक बीम जैसा दिया जाता है,
ट्रेनों की पटरियों के बीच में, है ना, वो लकड़ियों का होता था जिसमें नट बोल्ट लगा के पटरियों को जकड़ा जाता था। ठीक है, अब लिखेंगे परंतु अब रेलवे बोर्ड द्वारा लकड़ियों के स्लीपरों के स्थान पर कंक्रीट सीमेंट वाला, कंक्रीट मतलब सीमेंट वाला, के स्लीपर उपयोग किए जाने से वनों का विनाश कुछ सीमा तक थम सकेगा। पूर्ण विराम। जहाज बनाने हेतु तथा घरेलू उपयोग के लिए ईंधन की आवश्यकता की पूर्ति भी इन वनों के विनाश का प्रमुख कारण रहा। पूर्ण विराम। तीसरा पॉइंट लिखेंगे अनियंत्रित चराई की व्यवस्था। देश देके लिखेंगे वन प्रदेशों में ग्रामीणों द्वारा चराई को अनियंत्रित चराई करने के कारण भी वनों का विनाश हुआ। पूर्ण विराम। पशु वृक्षों की कोमल टहनियों को तो खाते ही थे, पूर्ण विराम कॉमा करेंगे, साथ ही साथ नन्हे उगे पौधों को भी अपने खुरों से मतलब पैरों से उखाड़ देते थे। पूर्ण विराम। चौथा पॉइंट लिखेंगे प्राकृतिक विनाश। डेज देके लिखना है वर्षा के दिनों में बाढ़ आने के कारण भी वनों का विनाश होता रहा। पूर्ण विराम। वृक्षों में अनेक प्रकार के रोग तथा कीड़े आदि लग जाने के कारण भी वनों का विनाश हुआ। पूर्ण विराम। कभी कभी वन आच्छादित क्षेत्रों में दावानाल, ब्रैकेट में लिखेंगे जंगल की आग, ब्रैकेट बंद, फैल जाने के कारण भी क्षेत्र विशेष के वनों का विनाश भी प्रमुख कारण रहा। पूर्ण विराम। ठीक है, इस प्रकार से आपका 8वां प्रश्न विनाश का कारण पूर्ण होता है। और आज आपसे भी कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उन प्रश्नों का जवाब आपको अगले दिन 11 बजे तक देना है। बहुत से भैया इस प्रश्नावली में शामिल नहीं हो रहे हैं। आने वाले समय में उन्हें प्रश्नों के उत्तर बनाने में असुविधा होगी, इसलिए ध्यान रखिए पुस्तकों के बीच से पूछे जा रहे प्रश्न भी आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लिखिएगा प्रश्न पहला, खालिस्तान और खालिस्तान नदी के डेल्टा वाले भाग में खालिस्तान नामक वृक्ष पाए जाते हैं। फिर एक बार सुन लीजिए, खालिस्तान और खालिस्तान नदी के डेल्टा वाले भागों में खालिस्तान
नामक वृक्ष पाए जाते हैं? प्रश्न दूसरा, छत्तीसगढ़ में अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत खालिस्तान है? तीसरा, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख द्वितीय वनस्पति खालिस्तान है? पूर्ण विराम। चौथा, केंद्र सरकार ने 1988 में खालिस्तान की घोषणा की। केंद्र सरकार ने सन 1988 में खालिस्तान की घोषणा की। पांचवा प्रश्न लिखेंगे, सरपंच दामोदर किस गांव के 35 वर्षों तक सरपंच रहे? ठीक है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें आप अगले दिन 11 बजे तक लिखकर भेजेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर आपको पेज क्रमांक 88 से 93 के बीच मिल जाएंगे। भूगोल के विषय में अध्याय 5 से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।